हमारे धर्म रक्षा सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले, उसकी रक्षा करने वाले साधु संतों, सभी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि कुछ का नाम जानता हूं, कुछ का नहीं जानता हूं, इसलिए सम्मानित मंच कर सबको नमन। अभी सारे वक्ताओं ने हमारे समाज की स्थिति के बारे में बखूबी अध्ययन और बखूबी प्रस्तुति दी है। हमारे समाज के बारे में जब मैं अध्ययन करता हूं, जब कहीं न कहीं सुनता हूं, जब कहीं न कहीं पढ़ता हूं, तो पाता हूं कि 17,28,000 वर्षों का सतयुग बीता। उस सतयुग के अंदर हमारे पूर्वजों को, चाहे हमारा आदिदेव महादेव हो, आदिदेव इसलिए कहता हूं कि महादेव के आगे आदि लगता है, वो एक आदिवासी समाज के आगे आदि लगता है, हम उसके वंशज हैं। आदिदेव कोई अगर कहता है, अभी हमारे पप्पू जी ने कहा था, हमारे देवीलाल जी ने भी कहा था, कोई अगर राष्ट्र विरोधी, कोई अगर आदिवासी विरोधी, कोई अगर हमारे समाज का विरोधी अगर किसी नक्सली राष्ट्रवादी की भाषा बोल के कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है, तो ठोक के कहना अगर इस आदिवासी इस भारत में नहीं होता तो कोई हिंदू नहीं होता। हिंदू और सनातन संस्कृति का रक्षक, इसका मूल बीज कोई है तो मेरा समाज है, मेरा भील समाज है। इस रामायण को लिखने वाला वालिया भील, आपका और मेरा पूर्वज, रामायण के अंदर लड़ने वाला हनुमान, यहाँ से लेके भारत से लेकर लंका तक जाने वाला और वापस आने वाला और पहाड़ को उठा के लाने वाला और भगवान राम को जिंदा करने वाला मेरा समाज, मेरा हनुमान उराव जनजाति जैसे बिहार से थे। कुछ लोग हमको कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अरे आप पहले हमारे बुजुर्गों के चरणों में बैठिए, हमारे संत महात्मा बैठे हैं, इनके चरणों में बैठिए। हमारे घरों में कहानियां कही जाती है, कथाएं कही जाती है, उनको सुनिए, क्योंकि आप कभी बैठे नहीं हो। आपको जो यूनिवर्सिटी चल रही है व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, वो प्रोसेस जारी है, उसका अध्ययन करके आप आधे अधूरे ज्ञान को, राष्ट्र विरोधियों के ज्ञान को, नक्सलियों के ज्ञान को पढ़ के हमारे युवाओं को भ्रमित कर रहे हो। युवा को, उस पीढ़ी को जहां IAS बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, एडवोकेट बनना चाहिए, समाज का नेतृत्व करना चाहिए, उसकी जगह पे हमारे भाई साहब ने कहा कि इनको सफेद झंडे पकड़ाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे भगवा ध्वज उतरने का कार्यक्रम भी बहुत हुआ था, हमारे यहाँ पे भगवा ध्वज को उठाया गया था। भगवा ध्वज मैं ठोक के कहता हूँ, जहां भी जाता हूँ बोलता हूँ, भगवा ध्वज हमारे पूर्वजों का ध्वज है। ये हमारे महानुभाव बैठे हुए यहाँ पे, हमारे शिव जी का रंग है, हमारे महादेव जी का रंग है, हमारे महाशबरी का नवदा भक्ति का रंग है। कोई अगर कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है और भगवा ध्वज हमारा नहीं है, उसको जवाब दीजिए, बोलना पड़ेगा। जब तक बोलोगे नहीं, समाज को रास्ता नहीं दिखाओगे, तब तक ये समाज भ्रमित होगा, हमारी युवा पीढ़ी भ्रमित होगी। किताबें पढ़ लिए लेकिन नॉलेज नहीं है। कोई कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है। भाई साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसी को और भी सीखना है तो कोटड़ा में मेरे वहां पे आइए। हमारे हर गांव के देवरे बने हुए हैं, हमारे लोग पैदल, अभी गाड़ियां हो गई हैं, हमारे लोग कोटड़ा से चलते थे, खेरोज पोसीना, आबू रोड इधर से चलते थे, मूर्तियां लेने के लिए नाथद्वारा और मंदोला पैदल जाते थे, और पैदल आज भी पैदल सिर पर रख के हमारे आरती करते हुए हमारी मूर्तियां लेके वहां पे आते हैं। और जैसे ही गाँव के अंदर प्रवेश होते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ में माताएं बहनें आरती करके उनका स्वागत करती है। उसके बाद में हर जगह पे लेके जाते हैं, उनके पूजा पाठ होती है, लास्ट में उसको हमारे देवरों में विराजित किया जाता है।